Hall number 202. Yes, sir. Good morning, everybody. Let's continue our chapter solution. हमने हमारे पिछले लेक्चर में वेपर प्रेशर कंसेप्ट पूरी तरह से समझ लिया था और वेपर प्रेशर कंसेप्ट में हमने राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट समझा था और राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट समझा था। इन सब चीजों को फिनिश करने के बाद नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज द कंसेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Next is the concept of colligative properties of any liquid solution. देखिए, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, it have got hundreds of properties which describes its physical and chemical behavior. कोई से भी लिक्विड सॉल्यूशन की ढेर सारी तरह तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है जो उसके अलग अलग बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, वोलेटिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी लिक्विड सॉल्यूशन एंड ऑल दिस प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब different aspect of liquid solution. For example, if we discuss about electrical conductivity would describe whether the liquid solution would conduct electricity or not or how fast it would conduct. और यह electrical property जो है it would depend on various factors. वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स कि उसमें कितने आयन से, कैसे आयन से, किस साइज के आयन से। इस तरह से किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज तो कई तरह की हो सकती हैं, मगर व्हाइल स्टडीइंग दिस चैप्टर विल बी डीलिंग ओनली विद अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, वी कॉल इट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ना है, समझना है लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है? वी यूज्ड टू से दैट एनी प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर इज टर्म्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एनी प्रॉपर्टी that depends on number of solute particles and independent of its nature are termed as colligative property। इस जगह पर दो तीन और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम देख ले। दिस सोल्यूट पार्टिकल मस्ट बी नॉन वोलेटाइल एंड राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एप्लीकेबल। दिस सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल एंड राउल्स लॉ for non-volatile solute is applied. एक और कंडीशन, colligative properties depend on solvent. For a different solvent, colligative properties would be different. वाटर के अंदर सल्यूट को डाला जाए या पेट्रोल के अंदर सल्यूट को डाला जाए, बिहेवियर वुड बी
different. Colligative properties depends on solvent. एक और कंडीशन है, the concept of colligative properties is always applicable to dilute solution only. The solution must be very dilute. Very dilute solution मतलब एक ऐसा solution जिसमें solute काफी कम है, solvent काफी अधिक है. Solution must be very dilute. Solution must be very dilute. एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहे हैं. इसका मतलब वहां पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फिक्स होना चाहिए. आप जितना सोल्यूट पार्टिकल डाल रहे हो उतने ही सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर होने चाहिए. बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो आपने डाले और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के अंदर बन गए उसमें डिफरेंस आ जाता है. सम सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन के हो जाने से सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद डिसोसिएशन होता है. डिसोसिएशन के हो जाने से वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाती है. एंड सम सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट, एंड ड्यू टू एसोसिएशन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस. दैट वुड चेंज the number of solute particles. In that situation, your solution would always behave abnormally. We call it abnormal behavior. इधर मैं एक पॉइंट बताता हूं. फॉर नॉर्मल बिहेवियर ऑफ colligative properties, solute must not associate or dissociate in the solution. Solute must not associate or dissociate in the solution. सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को न तो एसोसिएट होना चाहिए और न ही डिसोसिएट होना चाहिए. सॉल्यूट यदि एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के चेंज हो जाने से वहां सॉल्यूशन एबनॉर्मली बिहेव करने लगेगा. तब हमको उसका एबनॉर्मल बिहेवियर का एनालिसिस करना होगा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में यह सारी बातें सबसे पहले नोट कर ली जाए. इसके बाद अगला सवाल यह है कि ठीक है, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझना है, मगर आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी नीड टू स्टडी? Colligative properties are चार प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, और इन चार प्रॉपर्टीज के बारे में ही हमें इस चैप्टर में अब आगे डिटेल में पढ़ना है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन vapor pressure, RLVP. The second colligative property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point, EBP. The third colligative is depression in freezing point. Depression in freezing point. DFP.
and the fourth colligative property is osmotic pressure. These are the four colligative properties known to us. यह चार colligative properties हैं जिन्हें हम जानते हैं और इन्हीं चार colligative properties के बारे में एक एक करके हमें समझना है। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यह टर्म ऑलरेडी आपने सुन रखा है, यू हैड ऑलरेडी कम अक्रॉस विद दिस टर्म, क्योंकि मैंने आपको राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी बता रखा है, वहां पर यह टर्म आ चुकी है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं और सॉल्यूशन बना देते हैं, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और उसके लिए हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, और हमने प्रूव कर रखा है कि यह इक्वल टू XB होता है। यह बात आप ऑलरेडी जानते हो। अब इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी ऑलरेडी कर रखे। इधर जो हमें समझना है वो खास तो यह है कि यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर निर्भर करती है, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करती। ऑल्दो ये हमने वहां देख भी रखा था, हमने ग्लूकोज के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करा, हमने यूरिया के लिए भी करा। इससे कोई मतलब नहीं कि वो ग्लूकोज का है या यूरिया का है, दोनों के लिए सेम सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड। इधर एक पॉइंट में और क्लैरिफाई कर दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। यदि कोई प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है तो उस प्रॉपर्टी के लिए लिखा जा सकता है दैट दैट प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सिक्स्थ पॉइंट बना के लिख देता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एनी प्रॉपर्टी which is directly proportional to number of solute particle, which depends on number of solute particle, would be directly proportional to molality. यदि हम रिवर्स मैनर में कहें तो हम यह कहेंगे कि कोई सी भी प्रॉपर्टी यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है तो उसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह दीजिए। यदि आप प्रूव करना चाहते हैं कि यह प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कोशिश कीजिए उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी प्रूव करने। इधर भी मैं यही काम करूंगा। आई विश टू प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए मैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी प्रूव करने की कोशिश करूंगा। XB की जगह सबसे पहले मैं लिखता हूं NB अपॉन Na प्लस NB। Relative lowering in vapor pressure, which is PS, which is equal to PA naught minus PS upon PA naught. This is equal to XV, mole fraction of non-volatile solute, और mole fraction of non-volatile solute के लिए मैंने expression लिख दिया, it's NB upon Na plus NB. NB is moles of solute, Na is moles of solvent. Solvent A and non-volatile solvent B, solute B. अब हम कहते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम यदि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में
NB would be very less as compared to Na. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम तब कहेंगे जब उसमें सॉल्यूट काफी कम हो, सॉल्वेंट काफी अधिक हो. सॉल्यूट काफी कम है, सॉल्वेंट काफी अधिक है, तो NB is very less as compared to Na. Hence NB plus Na is nearly equal to Na. Because adding a small quantity into a large quantity does not make any difference in large quantity. Hence, relative lowering in vapor pressure, जो कि XV के बराबर है, जो NB upon Na plus NB के बराबर है, that would be approximated as NB upon Na. Now, NB is moles of solute, Na is moles of solvent. Moles of solvent की जगह मैं लिख देता हूं weight of solvent upon molecular weight of solvent. और relative lowering in vapor pressure is equal to molecular weight of solvent into NB upon weight of solvent. NB upon weight of solvent. This is moles of solute upon kg of solvent or the weight of solvent. Moles of solvent upon the weight of solvent. This is molality. While molecular weight of solvent is a constant, relative lowering in vapor pressure is directly proportional to molality, and hence it's a colligative property. इसलिए relative lowering in vapor pressure एक colligative property है, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है. हमने साफ साफ कह दिया कि कोई सी भी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, इसके प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये ऑलरेडी समझ चुके हैं. इस आर्टिकल में इस जगह पर हमने सिर्फ इस बात को प्रूव करा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. And that's all regarding this first property, that is relative lowering vapor pressure. अब इसके बाद हम डिटेल में समझेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. किसी भी सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझते समय हम 3-4 बातें समझेंगे. पहली बात कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. दूसरी बात, सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे होता है. फिर उसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट लगा के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे. फिर यह प्रूव करेंगे कि यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. हम यह प्रूव करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. और फाइनली हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस लिखेंगे और उसमें इन्वॉल्व कांस्टेंट की वैल्यू और उसके एक्सप्रेशन को नोट डाउन करेंगे. माय नेक्स्ट आर्टिकल इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यहां तक नोट डाउन कर लीजिए.